सुप्रभात। मैं ओम कड़वासरा, व्याख्याता, शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज अपने संस्कृत विषय में विभक्ति प्रकरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कारक प्रकरण में कारक का परिचय और कारक के भेदों का अध्ययन किया है। आज हमारा जो प्रकरण है या जो टॉपिक है वो है विभक्ति। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं उनमें खास तौर से हमें विभक्ति की परिभाषा क्या होती है अथवा विभक्ति क्या है इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। साथ ही विभक्तियों के प्रकार कितने होते हैं, विभक्तियों की संख्या कितनी होती है और इस प्रकार की शंका का निवारण कि हम इसके भेद और इसके जो संख्या जो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं उन दोनों को एक ही समझते हैं, तो उसमें अंतर क्या है, इस पर विस्तार से उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विभक्ति क्या है, इसकी परिभाषा की बात आती है तो लिखा जाता है कि विभाजनम एव विभक्ति ही, यानी विभाजन ही विभक्ति है। विभक्ति की परिभाषा की बात आएगी या विभक्ति क्या है, विभक्ति क्या है, इस प्रकार का प्रकरण आता है तो सबसे पहले उत्तर दिया जाता है विभाजनम एव विभक्ति ही। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कारक के अर्थ को बताने के लिए विभक्तियों का प्रयोग होता है या जो कारकों का अलग अलग अर्थ है उसको प्रकट करने के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ हम लिखा है विभाजनम एव विभक्ति ही, यानी विभाजन ही विभक्ति है। तो इसके द्वारा प्रत्येक कारक को विभाजित किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार कर्ता कारक है और उसके साथ जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह उस कर्ता कारक को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से विभाजित करती है। तो ये कारक का विभाजन होता है। विभाजन ही विभक्ति है या विभाजनम एव विभक्ति ही, इस प्रकार की परिभाषा इसकी की जाती है। आगे लिखा जाता है सामान्यतया अथवा सामान्य रूप से या सामान्य रूपेण अनया एकम कारकम, यानी सामान्य रूप से इसके द्वारा यानी विभक्ति के द्वारा एकम कारकम का अर्थ है एक कारक को त्रिधा शब्द का अर्थ है तीन प्रकार से विभज्यते, विभाजित किया जाता है। यानी सामान्य रूप से विभक्ति के द्वारा एक कारक को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। विभाजन ही विभक्ति है। सामान्य रूप से इसके द्वारा, अनया शब्द है वो विभक्ति के अर्थ में आया है। अनया एकम कारकम, यानी इसके द्वारा, विभक्ति के द्वारा एकम कारकम, एक कारक को, त्रिधा का अर्थ है तीन प्रकार से, विभज्यते का अर्थ है विभाजित किया जाता है। जब विभक्ति की परिभाषा की बात आई और उसमें लिखा कि विभाजन ही विभक्ति है और उसके द्वारा एक कारक को तीन भागों में या तीन प्रकार से बांटा जाता है, तो ये तीन प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विभक्ति का जो अर्थ है
इसको विस्तार दिया जाए तो ये क्या होना चाहिए, इसमें अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मंतव्य हैं। जैसे विद्वान कहते हैं कि जो कारक चिन्ह है वही विभक्ति है, या जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग ही विभक्ति के रूप में होता है। विद्वांसः कथयन्ति यत् कारक चिह्नानि विभक्तयः भवन्ति, यानी विद्वान लोग कहते हैं कि जो कारक चिन्ह है वही विभक्ति है। विद्वानों का मानना है कि कारक चिन्ह कारक चिन्ह विभक्ति है, या कारक चिह्नानि एव विभक्तयः भवन्ति इति विद्वांसः कथयन्ति, यानी इस प्रकार विद्वान लोग कहते हैं। इसके बाद जब कारक चिन्ह की बात आती है तो कुछ इस प्रकार के विद्वान भी हैं, यानी केचन तु वदन्ति यत् कारकाणि एव विभक्ते, और कुछ तो कहते हैं कि कारक ही विभक्तियां हैं, किंतु न एतत् समीचीनम, किंतु ये ठीक नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, समीचीन नहीं है, उपयुक्त नहीं है। यानी कुछ कहते हैं कि कारक ही विभक्ति हैं। अगर हम ऐसा मानेंगे कि कारक ही विभक्ति हैं तो संबंध कारक तो नहीं है, संबंध है न तु कारकम, संबंध कारक तो नहीं है, किंतु तत्र षष्ठी विभक्ति युज्यते, लेकिन वहां षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है, षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। तो ये युक्ति युक्त नहीं है, ठीक नहीं है कि जो कारक है वही विभक्ति है, तो संबंध कारक तो नहीं है, लेकिन वहां षष्ठी विभक्ति है, तो इसका भी खंडन हो जाता है, इस शंका का निवारण हो जाता है। तो जहां तक विद्वान कारक चिन्हों के रूप में विभक्तियों का प्रयोग करते हैं वहां तक ठीक है। इसके बाद विभक्तियां कितनी हैं, अर्थात विभक्तियों की संख्या कितनी है, तो पूछा जाता है कति विभक्तयः है, यानी कितनी विभक्तियां हैं या विभक्तियां कितनी होती हैं, तो उत्तर दिया जाता है 7 विभक्तयः है, यानी विभक्तियां 7 हैं। संख्या के लिहाज से देखा जाए या संख्या के हिसाब से हम विचार करेंगे तो कितनी विभक्तियां हैं, तो लिखा जाता है 7 विभक्तयः है। यानी विभक्तियां 7 होती हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं, तो विभक्तियां 7 होती हैं। संख्या के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं, तो संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं। कुछ लोग इनको 8 भी समझते हैं, या संबोधन आदि के लिए भी वो अलग से विभक्ति मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी कुल मिलाकर 7 ही विभक्तियां संस्कृत में होती हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है कि विभक्तियों की संख्या कितनी है और प्रकार कितने हैं। उन प्रकारों को भी विभक्तियों की संख्या के अर्थ में मान लिया जाता है, लेकिन ये गलत होता है, ये समीचीन नहीं होता है, युक्ति युक्त नहीं होता है। तो इसका निराकरण या इसका निवारण भी इसके साथ ही हो जाता है कि विभक्तियों के प्रकार अलग हैं और विभक्तियों की संख्या अलग होती है। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है या विषय की गहराई में या जो आधारभूत बातें हैं विषय की, उनके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं कि विभक्तियों के 7 भेद होते हैं। तो विभक्तियों की संख्या 7 अवश्य होती है, लेकिन प्रकार 2 ही होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं और किस कारण से होते हैं, ये भी हम स्पष्ट करेंगे। तो संस्कृत में विभक्तियों की संख्या पूछी जाएगी तो संस्कृत में 7 विभक्तियां
होती हैं। अब इसके बाद जब चर्चा इसके प्रकारों की आती है कि संस्कृत में विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो लिखा जाता है या विद्वान या आचार्य या वैयाकरण लिखते हैं कि विभक्तयः द्विधा भवन्ति, यानी विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, या संस्कृत में विभक्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। लिखा जाता है विभक्तयः द्विधा भवन्ति। विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, यानी संस्कृते कति विभक्तयः या कतिधा विभक्तयः भवन्ति। इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर कति विभक्तयः इस प्रकार से पूछा जाता है तो हम उसका अर्थ समझेंगे कि उसकी संख्या पूछी गई है, और कतिधा यानी कितने प्रकार की विभक्तियां होती हैं ऐसा पूछा जाता है तो उसके प्रकार बताने हैं, जो कि दो प्रकार की होती है। यानी संस्कृत जो विभक्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। यानी संस्कृत में जो विभक्तियों का विधान किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है या दो निमित्तों से किया जाता है। संस्कृत में विभक्तियों का विधान दो निमित्तों से किया जाता है। एक तो क्रिया के साथ संबंध से या क्रिया के कारण, और दूसरा किसी पद विशेष या शब्द विशेष के कारण विभक्ति होती है। तो इस प्रकार इसके दो आधार बनते हैं। विभक्तियां जो दो प्रकार की बताई हैं, यहाँ प्रकारों के दो आधार बनते हैं। एक तो क्रिया के संबंध से जो विभक्ति होती है उसको कारक विभक्ति कहते हैं, और एक जहाँ कहीं किसी पद विशेष के योग से या पद विशेष की स्थिति के कारण वाक्य में जो विभक्ति होती है उसको उपपद विभक्ति कहा जाता है। उपपद यानी पद की समीपता या उस पद के उस वाक्य में रहने के कारण वहां वो विभक्ति होती है। तो विभक्तियों के दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं कारक विभक्तयः, यानी एक प्रकार है या जो एक भेद है उसमें तो कारक विभक्तियां, और दूसरी प्रकार की जो विभक्तियां हैं उनको उपपद विभक्तयः इस प्रकार से कहा जाता है। विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, या विभक्तयः द्विधा भवन्ति, कारक विभक्तयः उपपद विभक्तयः च, यानी एक तो कारक विभक्तियां और दूसरी उपपद विभक्तियां। कारक विभक्तियां कहाँ होती हैं? हमने चर्चा की कि संस्कृत में विभक्तियों का विधान दो निमित्तों से किया जाता है। एक तो क्रिया के संबंध से और दूसरा किसी पद विशेष के संबंध से। तो जहाँ कारकता के कारण विभक्ति प्रयुक्त होती है या जहाँ विभक्ति वो कारक संज्ञा को प्राप्त करके होती है वो कारक विभक्ति कहलाती है। और जहाँ किसी पद विशेष के कारण या किसी विशिष्ट पद के कारण वाक्य में विभक्ति होती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो पहला जो प्रकार है या जो कारक विभक्ति है उसकी अवस्थिति कैसे होती है इसके बारे में लिखते हैं। यानी कारक विभक्तियां कौन सी हैं? कारकत्वेन यत्र विभक्ति प्रयुज्यते
कारकत्वेन यत्र विभक्ति ही प्रयुज्यते, जहां कारकत्व के कारण विभक्ति प्रयुक्त होती है, तत्र कारक विभक्ति ही। जहां कारकत्व के कारण विभक्ति होती है वहां कारक विभक्ति होती है। दूसरे अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथमम कारकत्वम आयाति पुनः च तत्र तदनुकूला विभक्ति ही, यानी पहले कारकत्व आता है और उसके बाद उसके अनुरूप विभक्ति प्रयुक्त होती है। अर्थात कारक के अर्थ को बताने के लिए ही विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा जो इसका अर्थ है उसको यूं भी ले सकते हैं कि जब कारक संज्ञा को प्राप्त करके विभक्ति प्रयुक्त होती है तो वह कारक विभक्ति कही जाती है। दूसरे रूप में इसकी परिभाषा या कारक विभक्ति क्या है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा कारक संज्ञाम प्राप्य या विभक्ति ही अथवा कारक संज्ञा को प्राप्त करके जो विभक्ति प्रवृत्त होती है या विभक्ति प्रवर्तते सा कारक विभक्ति इति उच्यते। चूंकि परीक्षा चाहे माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम की बात हो या फिर इससे संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती आदि में जो आधारभूत संस्कृत का ज्ञान पूछा जाता है, माध्यम हमेशा भाषा ही रहता है या संस्कृत ही रहता है, तो हम इसको साथ में हिंदी माध्यम से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और उसको संस्कृत रूप में भी पढ़ रहे हैं। तो ये इस रूप में पढ़ी जानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका जब आप वास्तविक स्वरूप जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसके बारे में जब तक आप जान नहीं पाओगे तब तक उस प्रकार के प्रश्न आपकी पकड़ से दूर रहेंगे। तो परीक्षा में जिस प्रकार का प्रश्न पत्र का रूप होता है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग होता है, हमें शिक्षण में भी वही भाषा काम में लेनी चाहिए। तो मैं आपको हिंदी माध्यम से समझाने के साथ साथ इसको संस्कृत में भी बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न है वो संस्कृत माध्यम से ही पूछे जाएंगे। विभक्तियों के दो प्रकार, एक कारक विभक्तियां और दूसरी उपपद विभक्तियां। कारक विभक्तियों की चर्चा में हमने लिखा कि कारकत्वेन यत्र विभक्ति ही प्रयुज्यते तत्र कारक विभक्ति ही, यानी हमने स्पष्ट किया है कि जहाँ कारकत्व के कारण विभक्ति प्रयुक्त होती है वहाँ कारक विभक्ति होती है, अथवा कारकत्व पहले आता और उसके बाद उसके अनुकूल या उसके अनुरूप विभक्ति प्रयुक्त होती है। अथवा इसको यूं भी कह सकते हैं कि कारक संज्ञा प्राप्य, यानी कारक संज्ञा को प्राप्त करके या विभक्ति प्रवर्तते, जो विभक्ति प्रवृत्त होती है, कारक विभक्ति इति उच्यते, वह कारक विभक्ति कही जाती है। यानी कारक विभक्ति है वो क्रिया के संबंध से होती है। विभक्ति दो निमित्तों से होती है, एक क्रिया के संबंध से और दूसरी किसी विशिष्ट पद के संबंध से। कुत्रचित् च केनापि विशिष्टेन पदेन ए विभक्ति प्रयुज्यते तत्र उपपद विभक्ति कथ्यते। जहाँ किसी पद विशिष्ट की अवस्थिति के कारण विभक्ति होती है उसे उपपद, यानी उस पद के समीप में रहने के कारण उसको उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, उस पर चर्चा करते हैं। अब कारक विभक्ति कैसे होती है और उपपद विभक्ति कैसे होती है, इसको हम आगे एक उदाहरण के साथ भी पढ़ेंगे। यहाँ विभक्तियों का जो दूसरा प्रकार है उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ हम देखेंगे कि दूसरा जो भेद है वो है उपपद विभक्ति।
यानी उपपद विभक्तियां कौन सी होती हैं? जहां विशिष्ट पद का प्रयोग होता है या जहां विशिष्ट पद प्रयोग से विभक्ति दी जाती है, की जाती है, वहां उपपद विभक्ति होती है। इसके अर्थ में लिखा जाता है यत्र विशिष्ट पद प्रयोगाद यत्र विशिष्ट पद प्रयोगाद विभक्ति दीयते या प्रयुज्यते तत्र उपपद विभक्ति भवति। तत्र उपपद विभक्ति ही भवति, यानी जहां किसी विशिष्ट पद का या शब्द का प्रयोग होने के कारण विभक्ति दी जाती है, वहां उपपद विभक्ति होती है। इसके दोनों भागों को या दोनों प्रकारों को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई पद है, उसकी वाक्य में जो अवस्थिति है, उपस्थिति है, उसकी वजह से अगर विभक्ति प्राप्त हो रही है, वह विभक्ति उपपद विभक्ति है। और अगर एक ही वाक्य में क्रिया के संबंध से भी और किसी पद के प्रयोग से भी विभक्ति प्राप्त हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो क्रिया के संबंध से विभक्ति हो रही है, उसका ही प्रयोग होता है। यानी जब एक ही वाक्य में दोनों प्रकार की विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं, यानी जहाँ कारक विभक्ति भी आ रही है और उपपद विभक्ति भी आ रही है, ऐसी स्थिति में कारक विभक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपपद और कारक विभक्तियों में जो कारक विभक्ति होती है वो बलवती होती है, अतः उसका ही विधान किया जाना चाहिए। जब वाक्य में दोनों प्रकार की विभक्तियां प्राप्त होती हैं, तो वहाँ कारक विभक्ति का विधान करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हम लिख भी सकते हैं कि जब एक ही वाक्य में दोनों प्रकार की विभक्तियां प्रयुक्त हो रही हैं, तो वहां कौन सी विभक्ति का विधान करना चाहिए? तो वहां कारक विभक्ति का विधान करना चाहिए। जहां दोनों प्रकार की विभक्तियां जहां दोनों प्रकार की विभक्तियां प्राप्त हो रही हैं या प्राप्त होती हैं, वहां कारक विभक्ति का ही विधान करना चाहिए या उसका ही प्रयोग करना चाहिए। कारक विभक्ति का ही विधान करना चाहिए। यानी जहां एक ही वाक्य में दोनों प्रकार की विभक्तियां प्राप्त हो रही हैं, वहां कारक विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की एक परिभाषा दी जाती है और उस परिभाषा के बल से यही स्पष्ट होता है कि जहां उपपद और कारक विभक्ति दोनों आ रही हैं, दोनों प्राप्त हो रही हैं, वहां कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कारक विभक्ति उपपद विभक्ति से बलवती होती है। परिभाषा दी जाती है उपपद विभक्ते है
कारक विभक्तिर बलियसी। यानी उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। तो जहाँ वाक्य में दोनों प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं वहाँ कारक विभक्ति का ही विधान करना चाहिए, उसी का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण में लिखा जाता है नमस्करोति देवान, यानी देवों को नमस्कार करता है, देवों को नमस्कार करता है। यहां हम देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति में या चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत एक उपपद विभक्ति का सूत्र दिया गया है कि नमः स्वस्ति स्वाहा शवधा लम वसड योगाज, उसके द्वारा यहाँ उपपद विभक्ति प्राप्त हो रही है। और साथ ही नमस्कृति इस प्रकार का ये जो क्रिया रूप प्रयुक्त हुआ है, इससे यहाँ कारक विभक्ति भी प्रयुक्त हो रही है। तो जहाँ उपपद और कारक विभक्ति एक ही वाक्य में दोनों प्राप्त होती हैं, वहाँ कारक विभक्ति उपपद विभक्ति को बाध कर प्रयुक्त हो जाती है, अर्थात उसका निषेध करके और हम कारक विभक्ति का विधान करेंगे। तो यहाँ नमः के योग में देव शब्द से नमः देवेभ्य ऐसा न लिखकर हमने इस उदाहरण में लिखा है नमस्करोति देवा, यानी देवों को नमस्कार करता है। तो यहाँ क्रिया रूप प्रयुक्त होने के कारण इसमें कारक विभक्ति आई है, क्रिया रूप प्रयुक्त होने के कारण कारक विभक्ति आई है। पहले हमने पढ़ा है कि विभक्तियों का विधान दो प्रकार से या दो निमित्तों से होता है, एक तो क्रिया से संबंध के कारण और दूसरा किसी पद विशेष के वाक्य में रहने के कारण। तो यहाँ जो प्रस्तुत उदाहरण है उसमें जो नमस्कृति ये क्रियापद है, इसकी वजह से विभक्ति आई है और वो उसके साथ कर्म के रूप में देवान, इसमें द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप प्रयुक्त हुआ है, यानी देवों को नमस्कार करता है। और अगर नमः इस प्रकार के अव्यय पद का या विशिष्ट पद का वाक्य में प्रयोग होता तो वहाँ चतुर्थी प्राप्त होती। तो इस प्रकार चतुर्थी को बाध कर या चतुर्थी का निषेध कर इसमें द्वितीया विभक्ति आई है। देवान जो पद है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार विभक्तियों के दो प्रकार स्पष्ट हो जाते हैं। एक क्रिया के संबंध से विभक्ति होती है, उसको कारक विभक्ति कहते हैं, और दूसरी किसी वाक्य में रहने वाले पद के कारण या उस पद की समीपता के कारण विभक्ति होती है, उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी उपपद जो शब्द है इसका अर्थ होता है पद की समीपता। यानी उस पद विशेष के कारण विभक्ति होती है। तो जहां विशिष्ट पद के प्रयोग से विभक्ति दी जाती है वहां उपपद विभक्ति कही जाती है, और जहां क्रिया के संबंध से विभक्ति दी जाती है वहां कारक विभक्ति कही जाती है। और जब दोनों में संघर्ष होता है, दोनों एक साथ प्राप्त हो रही होती हैं, तो वहां कारक विभक्ति का ही विधान होता है। कारण क्योंकि हमने जो परिभाषा लिखी है उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलियसी, इस परिभाषा के बल से वहां कारक विभक्ति का विधान होता है। तो विभक्तियों की संख्या पूछी जा सकती है तो स्पष्ट हो गया, सप्त विभक्त है, विभक्तियां 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से परिचित हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन में प्रथमा ही होती है, अलग से विभक्ति नहीं होगी। हमने एक बीच में इस प्रकार का
उल्लेख किया, चर्चा की कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कारक ही विभक्तियां हैं, तो ये युक्त नहीं होता है, समीचीन नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका भी खंडन हो गया कि कारक तो फिर संबंध कारक नहीं है, फिर भी वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जरूरी नहीं कि जहाँ कारक है वहाँ विभक्ति होगी या कारक को ही विभक्ति कहेंगे। संबंध कारक तो नहीं है, लेकिन वहाँ विभक्ति का विधान अवश्य होता है। फिर ये जो विभक्तियाँ हैं, इनके ज्ञापक या इनको बताने वाले, इनको सूचित करने वाले कुछ प्रत्यय होते हैं, जिनको शुबंत प्रत्यय कहा जाता है। ये अलग अलग जो 7 विभक्तियां हैं, उनके साथ तीनों वचनों के लिए निर्धारित होते हैं। तो कुछ जो ज्ञापक इस प्रकार के प्रत्यय हैं, उनका भी हम परिचय इसी कक्षा में करते हैं। यानी विभक्तियां 7 हैं, कारक 6 हैं। संबंध के बारे में हम विगत कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ये कारक नहीं होता है, परंतु संबंध में षष्ठी का विधान होता है या षष्ठी विभक्ति होती है। तो संबंध कारक तो नहीं है, लेकिन संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी एक तरफ कारक हो जाएगा, उसके साथ फिर आगे विभक्ति आ जाएगी, और विभक्ति यानी विभाजन, प्रत्येक कारक को 3 भागों में बांटने का काम है वो विभक्ति करेगी। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों प्रकार के वचनों के साथ जो 7 विभक्तियां हैं, उन 7 विभक्तियों के कुल 21 भाग हो जाएंगे और इन सबको शुबंत प्रत्यय की संज्ञा दी जाएगी। तो आगे जो हेडिंग है वो है विभक्तियों के ज्ञापक। विभक्तियों के ज्ञापक शुबंत प्रत्यय। सात विभक्तियां हैं, कारक 6 हैं। संबंध कारक तो नहीं है, लेकिन उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो एक तरफ हम कारक लिखेंगे, दूसरी तरफ संबंधित विभक्ति, और उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में अलग अलग विभक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। उसके बाद कर्म कारक। तीसरा जो कारक है वो है कर्ण कारक। फिर संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक नहीं है। संबंध कारक नहीं है। और उसके बाद अधिकरण। यानी कारक 6 ही हैं। ये हम विगत कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इस प्रकार से 6 कारक हैं। और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। चूंकि यहाँ विभक्ति प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, विभक्तियों का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रत्येक कारक और उसके साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति दोनों का हम उल्लेख करेंगे। तो कर्ता के साथ प्रथमा आती है, कर्म के साथ द्वितीया आती है, कर्ण के साथ तृतीया का विधान होता है, संप्रदान के साथ चतुर्थी का विधान होता है, अपादान के साथ पंचमी का विधान होता है, संबंध में षष्ठी होती है। यानी संबंध कारक नहीं है, लेकिन उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। और अधिकरण में या अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से 7 विभक्तियां हैं। अब इसके बाद
जो अलग अलग वचन हैं, यानी एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, इस प्रकार से विभक्ति है वो प्रत्येक कारक को 3 भागों में बांटती है। तो जो सुबंत प्रत्यय हैं, जो विभक्तियों के ज्ञापक प्रत्यय कहे जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। जैसे कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति या कर्ता में प्रथमा होती है, और उसके तीनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए जो तीनों भाग हैं, उनमें उसका विभाजन इस प्रकार से होता है। यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति का जो विभाजन है कर्ता कारक के लिए, वो सुबंत प्रत्यय या ज्ञापक प्रत्यय के रूप में इस प्रकार से रहता है, शु, औ, यश। इसके बाद द्वितीया में अम, आउट, शश। तृतीया के लिए ता, भ्याम, भिष। इस प्रकार से तृतीया के लिए विधान होता है। उसके बाद चतुर्थी के लिए ञे, भ्याम, भैंस। उसके बाद पंचमी के लिए ङशी, भ्याम, भैंस। पंचमी के लिए आता है ङशी, भ्याम, भैंस। और षष्ठी के लिए जो सुबंत या जो ज्ञापक प्रत्यय हैं, जो विभक्तियों को बताते हैं, विभक्ति का बोध कराते हैं, वो हैं ङश, औश, आम। और सप्तमी के लिए नी, औश और शुभ। इस प्रकार से ये 7 विभक्तियों के लिए और संबंध के अलावा जो 6 कारक इसमें साथ में प्रदर्शित किए गए हैं, उसके सहित एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों प्रकार के जो वचन हैं, उनके साथ जो ज्ञापक या सुबंत प्रत्यय हैं, वो स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो संबंध है वो कारक नहीं होता है, और इसमें षष्ठी का विधान अवश्य होता है। तो इसमें विभक्ति तो होती है, लेकिन इसको कारक नहीं गिना जाता, नहीं माना जाता। तो जो विद्वान ये कहते हैं कि कारक ही विभक्तियां हैं, उनका ये तथ्य या उनका इस प्रकार का कहना युक्ति युक्त या समुचित नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। इसका खंडन या इसका निराकरण भी इसके साथ ही हो जाता है। इसके बाद आगे चलकर हम उपपद विभक्तियों के जो विशेष प्रकार के नियम हैं या जो वार्तिक आदि हैं, उनका अध्ययन हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।